झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विकास के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर मीट में देश विदेश के बड़े स्टेक होल्डर्स को झारखंड की पर्यटन संभावनाओं से अवगत कराया गया था। साथ ही ये संदेश दिया गया कि वे झारखंड में निवेश करें। ऐसे में राज्य में कई ऐसे हिडन प्लेसेस हैं जो शायद ही दुनिया में कहीं और मिलेंगे। एक ही जगह झरने, तालाब, नदियां, पहाड़, टाइगर रिजर्व और आस्था का संगम देखने को मिलता है। ऐसे में दिल्ली के होटल ताज में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स मीट में देश के जाने माने कारोबारी, उद्योगपति और नीति निर्धारण से जुड़े लोग शामिल हुए। इस चर्चा के जरिए राज्य के लिए ऐसी पर्यटन नीति बनाने पर जोर दिया गया है जिससे देश के मानचित्र पर झारखंड की एक अलग पहचान बन सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक के 7 दिनों के भीतर ही पर्यटन विभाग नई पर्यटन नीति तैयार कर लेगा। साथ ही विभागीय सचिव मुकेश कुमार ने बताया कि झारखंड एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां सिर्फ सुकून है। उन्होंने कहा कि जब हिमाचल और कश्मीर से मन भर जाए तो झारखंड आकर देखिए। यहाँ एक साथ डैम, झरने, पहाड़, माइनिंग क्षेत्र और खूबसूरत घाटियां देखने को मिलती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड प्रकृति और आस्था का अनोखा संगम है। सुमाकर, आपने नाम सुना होगा, एक मिस्टर सुमाकर हैं, इज अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट। इनफैक्ट उनकी बड़ी एक प्रसिद्ध किताब है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। आई कीप सेइंग कि झारखंड इज स्मॉल बट बिलीव मी इज वे बेटर देन योर इमेजिनेशन, इज सो ब्यूटीफुल। सो अगर आपको अभी भी लगता हो कि आप गोवा की समंदर वाली लहरों से अब थक चुके हैं या बहुत दफे विजिट कर चुके हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद के कॉन्क्रीटाइजेशन से थोड़ा मन भर गया है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि झारखंड एक ऐसी जगह है जहां आप अपने भीतर के सोल को, अपने भीतर के साइलेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गुलजार का वो गीत सुना होगा आप लोगों ने जिसमें कहते हैं कि खामोशियां गुनगुनाने लगी। अगर आपको उसको एक्सपीरियंस करना है, आपको अनुभव करना है, यू प्लीज डू विजिट सारंडा, एशियाज लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेंस फॉरेस्ट ऑफ एशियाज लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट इज इन सारंडा, इज इन झारखंड। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि इतिहास के पहले का इतिहास जानने की जरूरत है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्री हिस्टोरिक एरा इनफैक्ट, एंड इफ यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस, आपको स्टोन हिंज जाने की जरूरत नहीं है, आपको लंदन से 2 घंटे की यात्रा करके बाद तक भी पहुंचने की जरूरत नहीं है, आपको खूब सारे स्टर्लिंग पाउंड्स और यूरो खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ 1 रुपए में झारखंड के रांची से उतर के 1.5 घंटे का खूबसूरत ड्राइव लेकर आप हजारीबाग के बड़का गांव पहुंची, वहां पे मेगालिथिक साइट्स है। सो दैट्स द लेवल ऑफ कमिटमेंट ऑफ झारखंड टूरिज्म। अगर आपको महालनोबिस मॉडल की याद आती हो और अगर आप सचमुच में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, यू प्लीज कम टू बोकारो स्टील सिटी, यू प्लीज कम टू टाटा स्टील सिटी। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, झारखंड टूरिज्म, जो झारखंड का डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है, इज द ओनली डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इन द कंट्री इनफैक्ट जहां पे हम आपको माइनिंग टूरिज्म से लेकर इंडस्ट्रियल टूरिज्म के लिए इनवाइट कर रहे हैं। वहीं झारखंड के देवघर में हर साल करोड़ों से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा धाम स्थित है, जहां आस्था का विशाल मेला लगता है। ऐसे में बाबा धाम के दर्शन के बाद अगर घूमने का मन करे तो पास में ही स्थित मसान जोर जा सकते हैं, जहां डैम के किनारे सुकून का अनुभव मिलता है। इसके अलावा त्रिकुट पहाड़ पर घूमने और मनोरंजन का आनंद भी लिया जा सकता है। वहीं मलूटी पहुंचकर देश के सबसे अधिक मंदिरों वाले गांव को भी देखा जा सकता है। यानी कि झारखंड में एक ही जगह सब कुछ मिल सकता है, बस इसे जानने और समझने की जरूरत है। वहीं देश में पहली बार सीसीएल के साथ मिलकर झारखंड सरकार ने माइनिंग टूरिज्म की शुरुआत की है। यहाँ लोग नजदीक से माइनिंग के बारे में जान सकते हैं। अब तक लोगों ने खदानों में ब्लास्ट सिर्फ टीवी और फिल्मों में देखा होगा, लेकिन झारखंड पहुंचने पर बड़का गांव में माइनिंग टूरिज्म का अनुभव भी लिया जा सकता है। वहीं रांची में पहाड़ी मंदिर से लेकर जगन्नाथ मंदिर तक धार्मिक पर्यटन की अलग ही पहचान है। जुलाई के महीने में यहाँ पुरी के बाद दूसरा सबसे बड़ा रथ मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों लोग आस्था में डूबे दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, अगर यहाँ से आसपास घूमने का मन हो तो रांची से 30 किलोमीटर के दायरे में कई खूबसूरत झरने भी मौजूद हैं। पहाड़ों से गिरते पानी के बीच शांति और सुकून का अलग ही एहसास होता है। ऐसे में झारखंड को एक्सप्लोर करने में कुछ घंटे नहीं बल्कि कई दिन लग सकते हैं।
यही वजह है कि सरकार भी अब पर्यटन पर फोकस कर रही है और आने वाले दिनों में नई पर्यटन नीति बनाकर राज्य को एक नई पहचान दिलाने की तैयारी की जा रही है।